हेलो साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 1 से लेकर के 7 पद्यों का अध्ययन किया है। आज हम 8वें पद्य से इसके आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। 7वें पद्य के बाद जिसमें मृग का वर्णन किया है कि वह किस प्रकार लग रहा था जब दुष्यंत उसका पीछे कर रहा था भयभीत होता हुआ। तो इसी प्रकार पीछा करते हुए रथ कुछ धीमा पड़ जाता है और हिरण आगे निकल जाता है। तब दुष्यंत के पूछने पर सारथी कहता है कि महाराज भूमि उबड़ खाबड़ आ गई है, इसलिए थोड़ा मैंने रथ को धीमा कर दिया, तो अब समतल भूमि आ गई है, मैं फिर से रथ को तेज गति से दौड़ाता हूँ। तो राजा कहता है कि मुंचताम अमीशवः, कि आप जल्दी से लगाम ढीली छोड़ दो। तो सारथी वैसा ही करता है और जब रथ की गति तेज हो जाती है तब वह महाराज दुष्यंत से कहता है। तो इसी से संबंधित ये पद्य है 8वां। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिलङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवा क्षमया एव रथ्या। कि महाराज देखिए रथ की गति इतनी तेज है, यह है कैसे प्रतीत हो रहा है कि रथ की गति तेज है। इसी के बारे में सारथी राजा दुष्यंत से कहते हैं कि अमी, चतुर्थ चरण में जो अमी आया है, यानी ये कौन, रथ्या, रथ में जुते हुए घोड़े, अर्थात ये रथ के घोड़े। मृग जवा, यानी मृग के वेग को अक्षमया एव, न सहन करने के कारण, मानो मृग के तेज वेग को मानो नहीं सहन करने के कारण निरायत पूर्व काया। अब प्रथम चरण में आएंगे। निरायत पूर्व काया, निरायत यानी फैला दिया है, पूर्व काया आगे के शरीर को चौड़ा कर दिया है, तेज गति से दौड़ने के कारण जिसका आगे का शरीर चौड़ा हो गया है। और निष्कंप चामर शिखा, हम देखते हैं कि जब किसी वाहन पर या किसी घोड़े पर कोई कलंगी लगी होती है, सिर के ऊपर बांधते हैं कलंगी, तो उसको चामर शिखा बोलते हैं। इसी प्रकार प्राय वाहनों पर झंडी लगा लेते हैं, लेकिन जब तेज गति से जब गाड़ी चलती है तो वह झंडी स्थिर हो जाती है और एक पीछे की ओर वह हवा के विपरीत दिशा में बिल्कुल सीधी स्थिर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब तेज गति से घोड़े दौड़ते हैं तो निष्कंप स्थिर हो गई है चामर शिखा, घोड़ों के सिर पर लगी हुई किलंगी। और निभृतो, बिल्कुल निश्चेष्ट, बिना किसी गति के ऊर्ध्व ऊपर की ओर किए हुए हैं करना, यानी कान जिन्होंने। ये सब क्या है, घोड़ों के विशेषण है। कान बिल्कुल शांत ऊपर की ओर एक स्थिति में किए हुए हैं घोड़ों ने। और आत्मोद्धतैरपि, आत्म यानी स्वयं के द्वारा, उद्धतई उड़ाई जाने वाली पर भी, और किसके द्वारा, रजो भी, धूल के द्वारा भी वो अलंघनीया, अर्थात लंघित नहीं हो रहे हैं, अर्थात उनके पैरों से, खुरों से जो धूल उड़ रही है वह भी उन पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब तक वह धूल ऊपर उठे उससे पहले घोड़े बहुत तेज गति से आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार ये घोड़े धावंती, दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर तेज गति से जो रथ दौड़ रहा है उसमें घोड़ों की स्थिति बताई है, जो स्वाभाविक वर्णन किया है, इसलिए ये स्वभावोक्ति अलंकार है और बसंतिल का छंद है। अब हम अगले पद्य की ओर चलें। अगला पद्य है, जब राजा देखता है कि हाँ बिल्कुल बहुत तेज घोड़े दौड़ रहे हैं। क्योंकि राजा इस संबंध में कहते हैं कि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदर्धाविच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखमनयनयो
न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। अर्थात रथ जवात, इन सबका कारण है रथ जवात, रथ का तीव्र वेग के कारण। राजा दुष्यंत कह रहे हैं सारथी से कि हे सारथी, रथ की गति इतनी तेज है जिसके कारण यत यानी जो आलोके, जो देखने पर सूक्ष्म छोटा दिखाई देता है, सहसा अचानक से तद वही चीज जो थोड़ी देर पहले छोटी दिख रही थी दूर से देखने पर, वह विपुलताम बड़े आकार को ब्रजति प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम दूर की कोई चीज़ देखते हैं और तीव्र गति से कोई हम चल रहे होते हैं, किसी पर बैठे होते हैं, तो अचानक से वह वस्तु समीप आकर के बड़ी आकार में दिखने लगती है। ठीक वैसी स्थिति है। और आगे क्या कह रहे हैं राजा कि यद यानी जो वस्तु अर्धा यानी आधी, विच्छिन्नम टेढ़ी दिखाई देती है, आधी टूटी हुई सी दिखाई देती है, वह जल्दी से कृत संधानमेव तत् यानी वही कृत संधान, मानो मानो उसको सीधा कर दिया है ऐसा भवती प्रतीत हो रही है, सीधी सी प्रतीत भवती हो रही है। और प्रकृत्या जो स्वाभाविक रूप से, यद यानी जो प्रकृत्या स्वाभाविक रूप से वक्रम टेढ़ी है, तदपि वह भी नयनों नेत्रों के लिए समरेखम बिल्कुल सीधी सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि अचानक से वह सामने आती है और तुरंत वापस से दूर चली जाती है। ठीक। और न में दूरे किंचित, रथ के वेग के कारण में यानी मेरे, दूरे दूर किंचित कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही दूर कोई वस्तु है वो अचानक से पास आ जाती है। और न पार्श्वे क्षणमपि, और क्षण भर भी मेरे कोई पास नहीं है, क्योंकि वह जो समीप आई हुई वस्तु अचानक से दूर चली जाती है। इस प्रकार रथ के तीव्र वेग का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी हम स्वभावोक्ति अलंकार है और शिखरणी छंद है। अब आगे का हम पद्य देखें तो जब तीव्र गति से रथ जा रहा है तो अचानक से कुछ ब्रह्मचारी, कण्व ऋषि का ब्रह्मचारी रथ के सामने मार्ग में खड़े हो जाते हैं, तो रथ को रोक लिया जाता है। तब वैखानस हाथ उठा करके कहते हैं, राजा दुष्यंत से क्या कहते हैं कि तत्साधुकृत संधानम प्रतिसहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न तो प्रहर्तुम अनागसी। तत् यानी तो, इसके लिए, साधु यानी अच्छा किया आपने, कृत संधानम अर्थात जो आपने कार्य किया है वह अच्छा किया है। वो कौन सा? प्रतिसहर सायकम, सायकम यानी बाण को प्रतिसहर आपने लक्ष्य से उठा लीजिए आप जल्दी से। कृत संधानम तत् साधु कृत संधानम, ठीक प्रकार से किया है आपने कि सायकम प्रतिसहर, आपने बाण को हटा लीजिए, लक्ष्य हटा लीजिए, मृग का लक्ष्य जो उठाए हुए उसको दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वह आपका, युष्माकम भी बोल सकते हैं, तो युष्माकम का ही अपर रूप है वह, यानी तुम्हारा, आपका जो शस्त्रम, जो शस्त्र है, ये धनुष बाण है, ये आर्त यानी दुखी पीड़ितों की त्राणाय रक्षा करने के लिए है। अनागसी निरअपराध, निरअपराध भोले भाले प्राणियों पर, जीवों पर प्रहर, तुम प्रहार करने के लिए, न यानी नहीं है। अर्थात हे राजन, आपने लक्ष्य से अपने बाण को हटा लीजिए और यह आपने अच्छा किया, क्योंकि आपका जो ये शस्त्र है ये पीड़ितों के, दुखी लोगों के लिए के रक्षा करने के लिए है, न कि निरपराध प्राणियों पर प्रहार करने के लिए, मारने के लिए। तो इस प्रकार यह अनुष्टुप छंद है। अब अगला पद्य हम चलें तो जब राजा कहते हैं कि ठीक है, मैंने मेरा बाण वापस ले लिया, और उन्होंने बाण को रख लेते हैं, तो वैखानस वापस कहते हैं कि जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। अर्थात यस्य, जिसका,
पुरुवंशे, पुरुवंशे, पुरुवंश में, दुष्यंत किस वंश के थे? पुरुवंश में। तो पुरुवंश में जन्म जन्म हुआ है, ऐसे तब आपके लिए इदम यानी यह आचरण आपका, यानी बाण को वापस रखना, युक्त रूपम उचित ही है। अर्थात आपने बिल्कुल अपने वंशानुगत वंश की महानता के अनुरूप ही कार्य किया है। क्यों? क्योंकि एवं गुणोपेतम, एवं यानी इसी प्रकार के, गुणों उपेतम गुणों से युक्त आप चक्रवर्तीनम, चक्रवर्ती पुत्रम, पुत्र को प्राप्त करेंगे। अर्थात आपने अपने वंशानुकूल सही परिचय दिया है आचरण का, इसलिए महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार इस पद्य में भी अनुष्टुप छंद है। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।